MS टूल्स। बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों में घने जंगलों में बसा एक जौनपुर नामक गांव। वहाँ के लोग बड़े मेहनती थे, लेकिन हर साल बारिश न होने के कारण हमेशा सूखा पड़ा रहता। इस कारण वहाँ के लोग परेशान रहते थे और बच्चे बूढ़े बीमार रहते थे। इस गांव में एक वीर नाम का साधारण युवक रहता था और वह बहुत ईमानदार युवक था। वह हमेशा अपनी माँ को कहता कि माँ, यदि कोई जादुई चीज मिल जाए जिससे सारे गांव वालों का संकट दूर हो सके तो सभी खुशहाली से जिएंगे। तभी वीर की माँ कहेगी, तो बेटा तुम ठीक कह रहे हो। फिर एक दिन वीर जंगल के और कुछ खोजने चला गया। वहाँ कई समय तक खोजते खोजते और कई समय तक चलते चलते थक गया। फिर वीर वहाँ एक पुराने घने पेड़ के नीचे बैठ गया। तब उसने देखा कि वह एक अजीब सा पेड़ उग रहा था और उसकी पत्तियां सुनहरी जैसी चमक रही थी और तने पर अद्भुत निशान था। फिर वीर वहां से उठा, पेड़ के पास गया और जैसे ही वीर ने उस पेड़ को छुआ, तभी अचानक तने से सफेद सफेद मीठा दूध की धारा बहने लगी। तो वीर आश्चर्यचकित रह गया। तभी वीर ने देखा उस पेड़ के पास पड़ा हुआ एक घड़ा था। तो वीर ने उस घड़े में दूध इकट्ठा किया और गांव ले आया। फिर वीर ने गांव के सबसे बीमार व्यक्ति को जैसे ही वह दूध पिलाया, वो तुरंत ठीक हो गया। और जैसे ही वीर ने वह दूध को बच्चे और बूढ़े को पिलाया तो वह सब भी ठीक हो गए और धीरे धीरे गांव की परिस्थिति कम होने लगी और सभी लोग उस पेड़ को भगवान का चमत्कार मानने लगे। लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ लालची व्यापारी और धन्यवान लोगों को इस जादुई पेड़ के बारे में खबर लग गई। तभी उस गांव के सबसे धन्यवान व्यक्ति हीरालाल ने सोचा कि अगर वो पेड़ मेरे पास होता तो मैं और भी ज्यादा अमीर बन सकता था। फिर हीरालाल दूसरे दिन वीर के पास गया और कहा कि यदि वीर तुम ये पेड़ मुझे दे दो तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। फिर वीर ने मना कर दिया और कहा कि यह पेड़ किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये पूरे गांव वालों की भलाई के लिए है। लेकिन हीरालाल नहीं माना और रात को वह और उसके साथी जंगल में चोरी करने चले गए। फिर जैसे ही वह सब पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करने लगे और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो पेड़ से एक गहरी आवाज आई, ए दुष्ट मानव, तुम सब मुझे लालच के कारण उखाड़ना चाहते हो, लेकिन तुम सब नहीं माने तो मैं तुम सबको गायब कर दूंगा। वह सब डर के मारे पीछे हो गए। तभी हीरालाल नहीं माना और अपने साथियों को कहा कि यह पेड़ हमें डर के मारे डरा रहा है। तभी वहाँ वीर पहुँच गया और हीरालाल से कहा कि हीरालाल ऐसा मत करो। फिर भी हीरालाल नहीं माना। तभी हीरालाल और उसके साथी ने पेड़ उखाड़ने की कोशिश की तो वह सबको जोरदार करंट लगा और वो सब गायब हो गए। फिर पेड़ ने वीर को कहा, जिस दिन कोई सच्चा सेवक मिल जाए तो मैं पूरी तरह से प्रकट हो जाऊंगा। फिर वीर ने बिना किसी स्वार्थ के गांव में दूध बांटना शुरू किया। फिर धीरे धीरे पेड़ ने अपना जड़ को फैलाया और पूरी जंगल हरा भरा होने लगा और गांव में खुशहाली आ गई।
ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।